चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ और कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, यदि तुम्हारे मुख पर शंकर का नाम नहीं आया और तुम्हारे कानों में शिव तत्व नहीं आया तो समझ लेना सब शून्य है, सब शून्य। आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाएं, आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी भी हो, आप कितने बड़े सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया और तुमने कहा कि मैं इन भगवान को मानता हूं, मैं उन भगवान को मानता हूं, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, पर शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करिए, यदि आपने अपनी जिंदगी में शंकर का मंत्र अपने कानों में नहीं श्रवण किया है, मुख पर शिव नाम तुम्हारे नहीं आया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना सब शून्य। शिव को नहीं जाना ना तुमने, शंकर को नहीं जाना। दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं ना, ये माताएं जितने व्रत करती है, पुरुष जितने व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, आप चाहे शनि महाराज का कर लो, चाहे गुरु महाराज का कर लो, चाहे कोई सा भी व्रत कर लो, कोई ने बता दिया ये व्रत कर लो, सारे व्रतों का पुण्य कम मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत कोई से भी देवता का करो, पर फल तो शंकर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव की आज्ञा होगी, इसने माता जी का व्रत करा है, शंकर की आज्ञा होगी, वर दीजिए, फल दीजिए तो मिले। बिना शिव के हम अधूरे हैं, अधूरे। शंकर भगवान के बिना हम अधूरे हैं, हमारे अधूरता है, बिल्कुल अधूरे। तो कोई कहते मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना प्रखर विद्वान हूं, मैंने में इतनी विद्वत्ता, मैंने ये वाले पुराण पढ़े, मैंने ये वाले शास्त्र पढ़े, और अगर विद्वान और शास्त्र और पुराण पढ़ के बैठे हैं तो मेरा निवेदन है वो शिव की निंदा कभी ना करें, क्योंकि शंकर के बिना गति नहीं है, शंकर के बिना मति नहीं है, शंकर के बिना सत्य नहीं है, शंकर के बिना सुंदरता नहीं है, और शंकर के बिना शिव स्वयं नहीं, शंकर के बिना मुक्ति नहीं है। शिव मुक्ति के दाता भी है। कोई शंकर का भजन करने वाला बैठा है, कोई शिव की आराधना करने वाला बैठा है, कोई शंकर की उपासना करने वाला बैठा है, कोई भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, शिव नाम मुख पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान के मंत्र के उच्चारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, उसके सामने से तो स्वयं काल को भी सोचना पड़ता है निकलने से पहले। तो भगवान नारायण कह रहे हैं अगर पृथ्वी पर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा तो सरयू आगे नहीं बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, पहले विचार कर लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, सरयू जी को लेकर जा रहे हो, पर कहीं पर यदि शिव की आराधना चल रही होगी, शंकर का तप चल रहा होगा, तो सरयू नहीं बढ़ेगी। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं हो। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप, क्या बोलते हैं हितेश, रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा कब की है? उस समय पे उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है, रोड कौन सा क्लियर है, उस समय सर्च कर लिया। पूरब से जाऊं, पश्चिम से जाऊं, उत्तर से जाऊं, दक्षिण से जाऊं, कहां से जाऊं? फिर विचार किया और शंभु विचार करा जाने के लिए कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। तब एक मार्ग देखा जिस मार्ग में कोई भी शिव की साधना नहीं कर रहा था, एक मार्ग। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहा मैं सरयू माता को ले जाऊं? हाँ ले जाओ। जनमानस के कल्याण के लिए? हाँ ले जाओ। जगत के उद्धार के लिए? हाँ ले जाओ, ले जाओ। चले।
सरयू जी ने कहा मैं अपने ब्रह्मा जी से मैं वर लेकर आऊं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करा मां सरयू ने, नारायण भगवान को प्रणाम करा मां सरयू ने, मां लक्ष्मी को नमन किया मां सरयू ने, इंद्रदेव को नमन करती हुई मां सरयू ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के साथ चल दी। भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ किसको लाए हैं? जम के बोलो, सरयू। चलते 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 जिस मार्ग पर इन्होंने सर्च करा था, रोड क्लियर है, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, उसी रोड पे आगे चलते चलते स्वयं मार्कंडे ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, और वो भी शंकर जी का ट्रैफिक जाम। मार्कंडे ऋषि तप कर रहे हैं, और मार्कंडे ऋषि तप में लीन, शिव नाम में, शंकर के नाम में। श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मार्कंडे बाबा तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, शिव नाम जप रहे हैं। उनको क्रॉस कौन करे? हमारे यहाँ शिव महापुराण की व्यासपीठ का एक नियम है, सबको याद है वो नियम। जहाँ कथा होती है उसके सामने का जो स्थान होता है वो नंदी का स्थान होता है, जो एकाग्रता में कथा को श्रवण करता है। इसलिए शिव महापुराण का पूजन करने वाले व्यक्ति को हम सामने नहीं जाने देते। अगर क्रॉस करना है पीछे से करो, साइड में खड़े हो, आरती करना है साइड में, यहां खड़े हो साइड में, बेलपत्र पर सामने नहीं आने देते। वो नंदी का स्थल है। जब शिव की आराधना होती है, एकाग्र चित्ता में कोई डूबा रहता है, उसके सामने से निकला नहीं जाता। निकलते नहीं। मैं नारखेड़े परिवार और पाटिल परिवार को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा हितेश, कि हम 4 दिन से यहाँ पर हैं, और 4 दिन से हमारा जो मंत्र हम जिस लिए यहाँ आए हैं साधना के हिसाब से, जप करने के लिए, तप करने के लिए, नारखेड़े परिवार से भी और पाटिल परिवार से भी कोई भी हमारे कक्ष में नहीं आया। यहाँ तक कि हम जिस कक्ष में रहते हैं उसकी गली में भी ये लोग क्रॉस नहीं करा। ये भगवत भजन में ये लोग डूब गए। एक साधना। कल हम खुद हितेश से बोले कि वो कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वाले जो हमें सब शिव जी को एक लोटा जल ज़्यादा चढ़ाते थे कि कृष्णेश्वर में शिव महापुराण की कथा हो जाए, कथा हो जाए, कथा हो जाए, और ये 25 बार सीओर बोल के आए होंगे, गुरु जी कोई ऑनलाइन कथा ही कृष्णेश्वर दे दो, पर करो। मैं कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका भाव इतना शुद्ध है कि वो शिव के प्रति उनका समय प्रतिष्ठा, साधुता या बहुत बहुत शिव कृपा है, शंकर की। आओ जरा इधर आओ, प्रतिष्ठान वाले इधर आओ, जरा इधर आओ, एक जनी आ जाओ, कोई भी आओ, एक माला दो। साधु हाँ, तो तुम भी प्रतिष्ठान में ही हो। हाँ। तुम दो एक साथ आ जाओ, दो ही आ जाओ।
शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, एक विश्वास। मार्कंडे बाबा के तप साधना में लगे। अब तप साधना वो भी शिव की, शंकर भगवान की। सोचा ही नहीं था, हमने तो पूरा नेट सर्च करा था तो रास्ता क्लियर था, यहां तो कोई तप होना ही नहीं था। बैठे मार्कंडे बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी तप साधना में डूबे हैं मार्कंडे बाबा। सरयू माता चलती चलती बीच मार्ग में रुक गई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, सरयू मां बड़ो जम गए और दौड़े गाय के पास। गाय ने रंभाना प्रारंभ करा, गौ माता ने रंभाना प्रारंभ करा। और गौ माता ने जैसे रंभाना प्रारंभ करा, मार्कंडे बाबा तो तप में लगे हुए थे, साधना में डूबे हुए थे। उनका स्मरण, उनकी चित्तवृत्ति में तुरंत आवाज गई कि कोई गाय के पीछे शेर पड़ गया और वो सिंह गौ माता को खा जाएगा। और मैं यहां तप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, ये ठीक का? उठे मार्कंडे ऋषि, गाय को बचाने के लिए दौड़ पड़े। जो गौ माता को बचाने के लिए दौड़े, गौ माता को बचाने के लिए जैसे ही दौड़े, शंकर भगवान सिंह के रूप में, बाघ के रूप में, गौ माता के पीछे, शंकर भगवान के पीछे मार्कंडे बाबा, और दोनों के बीच में इधर गौ माता, इधर शेर, बीच में मार्कंडे ऋषि खड़े हो गए। बाघ का रूप रखे हुए जो भगवान शंकर को मार्कंडे बाबा ने देखा, शिव का भक्त शिव जी को पहचान जाता है, शंकर को पहचान रहा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम पे इतने भक्त आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर का प्रिय भक्त कौन? हमने कहा उसका चेहरा बोल जाता है, चेहरा बोल, उसकी भक्ति कितनी प्रबल है उसका भाव बोलेगा। मार्कंडे ऋषि ने जो शंकर जी को देखा शेर के रूप में, मार्कंडे बाबा बोले, मेरे भोलेनाथ, मैं तो तप कर रहा था तुम्हें बुलाने के लिए, तुम यहां शेर बनकर कब आए? और जो पीछे पलट कर देखा तो जो गौ माता थी वो पार्वती जी थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा, ऐसा दर्शन तो कभी किसी को हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। आज मेरे ऊपर इतनी करुणा कैसे कर दी? एकदम मम्मी टॉफी निकाल कर दे दे तो बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाता है। आज बात क्या है? तब समझ में आया कि मम्मी ने टॉफी निकाल के इसलिए दी थी कि बुआ आई है तो दादी के कमरे में बैठे रहना, क्या क्या दादी दे रही है बताते रहे। अब समझ में आया कि टॉफी क्यों दी है, समझ। फिर तो दादी कहती है, चल जा मम्मी के पास जा। नहीं जाऊंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो, उन्हीं ने कहा है, वहीं बैठे रहना, जब तक बुआ है तब तक वहीं बैठे रहे। तो मार्कंडे जी ने कहा, जरूर कोई बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया? आप अगर यहाँ आए हो तो जरूर कोई बात होगी। तो ध्यान लगाया मार्कंडे जी ने कि ये सरयू मेरे तप को लांग कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मेरी तप साधना को तोड़वा दिया सरयू ने। इधर शिव, इधर गौ माता दौड़ कर गए सरयू जी के सामने मार्कंडे ऋषि और कह दिया, सरयू तूने मेरी तप साधना तोड़वा दी, मैं तो शिव की आराधना कर रहा, श्राप देता हूं तेरे को। अभी तक तो स्त्री के रूप में थी, अब जल के रूप में प्रवाहित हो, जल के रूप में। सरयू जी ने हाथ जोड़कर मार्कंडे बाबा से कहा, मैं जल बनने को तैयार हूं, पर कुछ तो वर दीजिए। वर है तेरे को, भगवान नारायण तेरे ही तट पर आएंगे, भगवान शिव भी तेरे ही तट पर आएंगे, स्वयं शंकर भगवान हनुमान बनकर तेरी ही सरयू जल में रमण आनंदित करेंगे।
राम जी वहीं खेलेंगे। प्रभु आपने मुझे श्राप तो दिया कि मैंने आपका तप तोड़ दिया, पर आपको खुशी नहीं हुई कि तप भी टूटा तो महादेव ने स्वयं तोड़ा और महादेव का पार्वती के साथ दर्शन हुआ। मार्कंडे जी की आंख में जल भर गया। मैं तो ये भूल ही गया था, मैं ये भूल गया था कि शिव मेरे सामने थे। शंकर भगवान का तप कर रहा था उनके दर्शन के लिए, अकेले के लिए। यहां तो दोनों के हो गए सरयू तेरे चक्कर में, दोनों। ये बड़ी कृपा हुई। मार्कंडे बाबा ने हाथ जोड़ लिए शंकर जी के। शिव जी, आप बाघ का रूप रखकर आए हो, आज से इस नील पर्वत पर आप बागनाथ नाम से पूजे जाओ और विग्रेश्वर महादेव के रूप में आप इस उत्तराखंड की भूमि पर सदा विराजमान रहो। नील पर्वत। बोल बागनाथ भगवान की। शिव उस बागनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शंकर के ही गण ने किया। शिव के शिव कहते हैं भगवान शंकर का सुंदर भाव आनंदित करने वाली ये पवित्र कथा, मां सरयू के प्रागट्य की कथा, भूमि पर आने की कथा स्कंद पुराण कहती है। जो इसको श्रवण करता है उसके पूर्वज, उसके पितर बिना पिंड दान के ही तर जाते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो पितृ पक्ष में मां सरयू के प्रागट्य की अविरल कथा को श्रवण करता। कितने किस्मत वाले हो आप सब। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, सोशल मीडिया पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, मां सरयू के। अभी तक आपने गंगा अवतरण की कथा सुनी थी, आज सरयू अवतरण की कथा सुनिए। आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमने आज सरयू जी का अवतरण श्रवण कर लिया। मां सरयू का अवतरण, जिसको श्रवण कर कर हमारे पूर्वज तर जाते हैं, पितर तर जाते हैं। समय आया, आगे भगवान शंकर के आनंदमय भाव में सुंदर मां के सुंदर विग्रह से एक बालक ने उपटन से प्रकट हुए और वो बालक विनायक हुए। द्वार पर खड़े थे, शिव जी का आगमन होता है, रोक दिया, जाने ना दिया, रोका, जाने ना दिया। तब शीश कटा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, मां जगत जननी ने, और हाथी का मस्तक लाया गया और धड़ पर जोड़ा गया। भगवान श्री गणेश जी महाराज शंकर पार्वती के आनंद भाव में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान श्री गणेश जी महाराज का। और सुंदर आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है। बड़े ध्यान देंगे। 17 सितंबर से 21 सितंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। 24 सितंबर से 28 सितंबर तक 2 बजे से 5 बजे, ये जो कथा है 17 तारीख वाली ऑनलाइन, वो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 24 से 28 सितंबर तक नवरात्रि में 5 दिवसीय कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। और जिनको भी ऑनलाइन कथा के यजमान बनना हो या किसी तीर्थ आदि में ऑनलाइन के यजमान पद भाव ग्रहण करना है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। जैसे ये कथा हो रही है कम लोगों के अंतर्गत ही, वैसे उस कथा का आनंद लेंगे। उस नंबर पर संपर्क करेंगे 8821073039। फिर से एक नंबर ध्यान रखें 8821073039। जिसको ऑनलाइन कथा के यजमान बनना है संपर्क कर सकते हैं और बड़े आनंद के साथ कथा का लाभ लेंगे। आगामी जो कथाएं हैं उसमें जो 12 तारीख से 16 अक्टूबर तक जो कथा शिरडी में है उसका एड्रेस है पिंपरी निर्मल अस्तगांव, शिव तालुका, राहता जिला शिरडी। ये 5 दिवस की कथा का एड्रेस रहेगा।
और भाव से आप और हम उस कथा का लाभ लेंगे। हर हर। आरती के यजमानों के नाम श्री गोपाल जी सावके वाशिम, श्री विलास जी बानखेड़े यवतमाल, श्री विनोद जी भटकर अकोला, सो सीमा अग्रवाल जालना, सो रजनी प्रमेंद्र ढोले यवतमाल, श्री भास्कर कदम जी शिरडी से। आज के एक दिवसीय यजमान बने हैं श्री विशाल जी मुंदड़ा, श्री गोविंद जी मुंदड़ा लासूस वाले, जिनको एक दिवसीय यजमान पद आपने ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमानों के लिए साधुवाद। आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरि रागे रारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, हर शासन गरुड़ासन, दस वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव।